आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में पंडित नेहरू के बाद यदि कोई भी केंद्र सरकार सत्ता में तीसरी बार वापसी के लिए आत्मविश्वास से लबरेज और तैयार नजर आ रहा है तो निसंदेह वो है मोदी सरकार। सबसे बड़ी बात इसमें यह कि बीजेपी के कट्टर आलोचक भी मोदी सरकार की हैट्रिक को तय मान रहे हैं। बहस है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीत को लेकर के नहीं, बल्कि इस बात को लेकर कि 2024 में पीएम मोदी का जादू इस बार बीजेपी को कितनी सीटों के साथ सत्तारूढ़ करवाएगा। इसका कारण भी एकदम साफ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देयर इज नो ऑल्टरनेटिव और इसका जो नैरेटिव है पूरे भारत के जनमानस पर छाया हुआ है। अब हालात यहाँ ये हैं कि 10 साल के शासन के बाद मोदी सरकार एंटी इनकम्बेंसी से कोसों दूर है और प्रो इनकम्बेंसी के सुरक्षा चक्र में 2024 के रण में इस वक्त बीजेपी उतर रही है। दो 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित करने के बाद बीजेपी का नारा था, अब की बार मोदी सरकार। नतीजा, बीजेपी ने अपने इतिहास में अपने खुद के बलबूते 71% वोट लेकर सबसे ज्यादा 282 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को पीएम पद सौंपा। 5 साल बाद 2019 में अपने पहले टर्म का लेखा जोखा लेकर पीएम मोदी जब फिर से जनता के सामने पहुंचे तो नारा था, मोदी है तो मुमकिन है और एक बार फिर मोदी सरकार। नतीजा, भारत की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व को 303 सीटों की सलामी दी और बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 37% हो गया। यानी मोदी की गारंटी अब जीत की गारंटी बनने लगी। 2023 में राज्यों का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी की गारंटी पर मोहर लगी। बीजेपी ने 2024 के लिए 50% वोट शेयर का टारगेट रखा है। मोदी शाह का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अगर ये दोनों राजनीतिक धुरंधर कोई टारगेट निश्चित करते हैं तो उससे ज्यादा हासिल करते हैं। शायद इसीलिए राजनीतिक गलियारों में 2024 के लोकसभा चुनाव को मोदी का चुनाव कहा जा रहा है। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में 80 के दशक में नंबर 1 से नंबर 10 तक सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन का ही नाम था और जहां वे खड़े हो जाते थे लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी, वैसे ही भारत में 2024 में पीएम मोदी अभूतपूर्व अप्रूवल रेटिंग के साथ अपने विराटतम रूप में खड़े नजर आते हैं। आजाद भारत के इतिहास में इतनी लोकप्रियता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आज तक नहीं मिली है और यही मोदी की बम्पर सफलता का राज है। पीएम मोदी के नाम पर वोट देने वाले उन्हें सिर्फ नेता के तौर पर ही नहीं देखते हैं। पीएम मोदी उन सभी के लिए राजनीति के वो महानायक हैं जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, लेकिन उसमें देश का भला ही होता है। कभी सिर्फ शहरों के बनिया ब्राह्मणों की पार्टी कहलाई जाने वाली बीजेपी को समाज के अधिकांश वर्गों का समर्थन दिलवाने वाले पीएम मोदी ने एक के बाद एक चुनाव से ये साबित किया है कि बीजेपी का कोर बेस वोटर अब शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और कस्बों तक पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसीलिए मोदी शाह खम ठोंक कर म्युनिसिपल चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक एक सी गंभीरता दिखाते हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी भी चुनावी सफलता के जश्न में डूब जाने की बजाय ये दोनों अगले मुश्किल टास्क को हाथ में ले लेते हैं। इसका असर पूरब से पश्चिम तक तो दिखता ही है, अब उत्तर से दक्षिण की भी पूरी तैयारी है। राजनीति के इस महानायक को चुनौती देने का दम भरने वाला इंडिया ब्लॉक अभी तक ना तो अपना संयोजक तय कर पाया है, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई ठोस फॉर्मूला ही ढूंढ पाया है। दिशाहीन विपक्ष के बुरे हाल में अगर कोई कोर कसर रह जाती हो तो उनके परस्पर विरोधी बयान इस कसर को पूरा कर देते हैं और इसके उलट पीएम मोदी दक्षिण भारत में बीजेपी को वोट शेयर बढ़ाने की अपनी मुहिम पर निकल चुकी है। पीएम मोदी की सरकार की लोकप्रिय योजनाओं के लाभार्थी हर राज्य में मौजूद हैं। अमित शाह ने इन्हीं लाभार्थियों को साध कर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की इबारत लिखी थी।
पीएम मोदी के होने वाले दौरों में यही लाभार्थी बीजेपी से सबसे पहले जुड़ेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने तो मानो पीएम मोदी के अलावा किसी और के बारे में न सोचने की ही ठान ली है। कुल मिलाकर पीएम मोदी नॉट आउट रहते हुए ट्रिपल सेंचुरी 2019 में लगा चुके हैं। सो इस बार मोदी शाह की अनबीटन पार्टनरशिप इस बार जनता के सामने उनके दिल के बेहद करीब ख्याल को सामने रख रही है। पूरे देश की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को सच होते देखने के लिए बेताब नजर आती है। इसीलिए इस बार पूरे देश में गूंजेगा, सपना नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।